चलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब लेक्चर नंबर आपका शायद तक कौन सा होगा? हाँ, 4 होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे, दो तो ट्रू फॉल्स वाला था एंड हम लोगों का एक नॉर्मल क्वेश्चन था। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि हम लोगों को बोल रहा था कि इफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, और इसके रूट्स बोल दिया इमेजिनरी हैं। क्या रूट्स बोला इसके? इमेजिनरी रूट्स बोला। अगर इसके इमेजिनरी रूट्स बोला है इन्होंने, तो इन्होंने बोला था कि जो रूट्स होंगे कॉन्जुगेट पेयर होंगे। बेसिकली इफ करके पहले बोला एंड देन बोला कि इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है हम लोगों का? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को कॉन्जुगेट होने हैं तो जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे x का कोफिशिएंट 4, ये रियल नंबर आ गया, कांस्टेंट 3 रियल नंबर आ गया। ए के बारे में हम लोगों को कोई भी कमेंट पता नहीं है। ठीक है, अगर मैं ए की बात करता हूं तो इसके बारे में मुझे कोई भी चीज नहीं पता है कि वो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो ए है वो रियल नंबर है। ठीक है, और हमने ये पढ़ के रखा है कि कभी भी इमेजिनरी रूट्स के लिए कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट को क्या होना पड़ता है? रियल नंबर होना पड़ता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो एक मिनट में देख लेता हूं क्वेश्चन क्या लिखा है हम लोगों का। क्वेश्चन 6, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 33 बराबर 0, ये है। अब अगर इसने बोला कि इसका एक रूट बोला उन्होंने कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा था। ठीक है, ये गिवन है, ये बेसिकली गिवन है। देन उन्होंने क्या बोला कि इसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, उन्होंने ये बोला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब बोलोगे सर यहां पे तो हमारा जो क्या कहते हैं कोफिशिएंट है वो रियल है, क्योंकि 4 आपका रियल नंबर होता है, 5 रियल नंबर होता है, 33 आपका रियल नंबर होता है। तो भाई फिर कैसे दोनों रूट्स आपके कॉन्जुगेट नहीं है? बहुत बड़ा सवाल आ गया ना। तो यहां पे मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने अल्फा बीटा के बारे में कमेंट पास नहीं किया है। क्या नहीं किया उन्होंने? अल्फा एंड बीटा के बारे में कमेंट पास नहीं किया है। मान लीजिए अगर वो यहां पे साथ में ये लिख, ये फॉल्स है, अभी ये ट्रू कब होता? ये दे देता पूरा, साथ में ये भी बोलता कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, तब जाके जो ये स्टेटमेंट था सही होता। उन्होंने ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला है। बोला है क्या? नहीं बोला। दैट्स वाई ये हम लोगों का क्या हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, है ना। अब क्यों बोलेंगे सर? मैंने ये बोला कि चलो ये चीज है, अब हमारा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके कुछ आएगा। मैंने बोल दिया कि अगर ये नहीं गिव है, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो इस वजह से ये हम लोगों का रीजन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 8 था कि k माइनस 2 का एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 4 एक्स टाइम माइनस 2 इज इक्वल टू 0 has difference of the root is 3, तो let alpha and beta are the roots of this equation। ठीक है, अब देखिए अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? फॉर्मूला लिख लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज मॉड अंडर रूट डी अपॉन ए, यही होता है हम लोगों का। ठीक है, यही चीज होती है ना। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा यहां से आ गया अंडर रूट डी अपॉन ए। अब अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 3 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब डी निकाल लीजिए भाई, तो डी के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, के माइनस 2 सी माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है? k माइनस 2 है, ये दे रखा है। अब देखिए भाई यहां से आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इस चीज को करते हैं। तो अंडर रूट में देखिए क्या क्या आएगा आपका, दिख रहा है हम लोगों को। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करने जाऊं तो कुछ, एक बार पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना। k माइनस 4 है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो यहां से कितना आएगा आपका? k स्क्वायर आएगा, एंड इसके बाद क्या आएगा यहां से देखिए प्लस
16 माइनस 8k, यही आएगा। आगे जाइए तो कितना आएगा -4, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2, ये कितना हो गया -8 प्लस 8, तो +8 आ गया हमारे पास, और दूसरा कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय k -2 आएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये आपका 8k, ये 16 सारा चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। तो 3 बराबर मॉड k अपॉन k -2 ये बचेगा। अब देखो यहां पे तक बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया था, यहां तक बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया था, बट एक गड़बड़ बच्चों ने क्या किया कि ये मॉड दे रखा है, ये क्या दे रखा है मॉड। अब इस मॉड को हटाते हैं तो सामने प्लस माइनस आता है, तो वो आप लोगों ने नहीं लिखा था। तो k अपॉन k -2 एक बार 3 हो सकता है, और k -3 ये, ठीक है, एक बार 3 हो सकता है, एक बार -3, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो k बराबर 3k -6, तो ये इधर आ जाएगा, 2k बराबर 6, तो k बराबर एक वैल्यू तो आपकी 3 आ गई। दूसरी मल्टीप्लाई कर लीजिए k -3k प्लस 6, तो -4k इक्वल टू 6, k बराबर -3/2। तो मतलब k की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आपकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, जिसके लिए हम लोगों का ये जो डिफरेंस ऑफ द रूट है वो कितना आ जाएगा आपका 3k बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये जो 3 होमवर्क दिया था मैंने वो वाले क्वेश्चन। अब चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर मैं लास्ट में क्लास में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोफिशिएंट, क्या अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, अगर कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम 0 हो जाए, तो उस केस में हम लोग ये बोलते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो 1 जरूर होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पॉइंट हम लोगों ने खत्म किया था। चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, देन फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको फिर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देन फिर आगे और फिर बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिएगा, एंड देन वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं, एंड देन फिर सॉल्यूशन अगर आप मैच करना चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। अब देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन पे कभी भी आप लोग थोड़ा कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो थोड़ा एक चीज ये जरूर चेक कर सकते हैं कि कहीं कोफिशिएंट का सम 0 तो नहीं आ रहा है। अगर कोफिशिएंट का सम 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि उसका एक रूट पक्का तो x = 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कैसे क्या चीज लिखा है। जैसे देखो q - r, अगर मैं बात करता हूं, हम लोगों ने अगर ABCD पढ़ी है तो PQR होता है PQR। अब यहां देखिए q के बाद क्या आया, r आया, r के बाद क्या आया, यहां पे अगेन p आ रहा है, फिर यहां पे क्या आया, p के बाद q आया। तो एक तरीका ये क्या हो रहा है, एक साइक्लिक, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइक्लिक ऑर्डर। ये क्या हम लोगों का एक तरीके से साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। यहां पे भी देखिए P से Q गया, Q से क्या गया आपका R गया। तो एक तरीके के क्या कर रहा है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं कोफिशिएंट को देखूं तो क्या है कोफिशिएंट, बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या है P Q - R प्लस अगला क्या जाएगा Q R - P प्लस लास्ट में क्या है R P - Q। ये आ रहा है, दिख रहा है कि अगर मैं देखूं PQ भी कैंसिल हो जाएगा, PR भी कैंसिल हो रहा है, एंड आपका PQ कैंसिल हो जाएगा, PR कैंसिल हो जाएगा, एंड QR भी, तीनों कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के रखा है इसका एक रूट क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर इन्होंने, तो इसको पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, PQ - R x² प्लस Q R - P x प्लस R P - Q बराबर 0। इसका एक रूट क्या आया, 1 आया। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हैज इक्वल रूट। अगर ये इक्वल रूट दे रखा है, इसका मतलब अगर इसका एक रूट 1 है तो दूसरे रूट को भी क्या होना पड़ेगा, 1 के बराबर ही होना पड़ेगा।
अब हमारे पास दो रिलेशन है, हमारे पास क्या है, दो रिलेशन। कभी भी याद रखिए अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है तो क्वेश्चन में अपने आप दो चीज गिवन है, क्या, एक सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम क्यू आर माइनस पी डिवाइडेड बाय पी क्यू माइनस आर, एक रिलेशन ये पता है। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट आर पी माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू माइनस आर, ये दोनों चीजें हम लोगों को पता होती है। अब आप चाहो तो इससे सॉल्व कर सकते हो, तो इससे सॉल्व कर लीजिए, इससे सॉल्व करना चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे वाले से करता हूं। अल्फा बीटा कितना है, 1 1 है, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका 1, तो ये बेसिकली किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। हो गया, इसको राइट साइड ले जाइए, तो जैसी राइट साइड ले जाइए तो क्या आएगा, आर पी माइनस आर क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी आर, यही आ रहा है। अब देखिए यहां पे ए भी पी आर लिखा है, पी आर माइनस क्यू आर लिखा है। अब देखिए इसको इधर ले जाइए, इसको उधर लेके चल जाइए, तो क्या आएगा, 2pr बराबर pq प्लस क्यू आर। अब बहुत हम लोग क्या किए, हम लोग यहां तक तो पहुंच गए, पर बोलेंगे सर हमारा तो प्रूफ ही नहीं हो रहा है। प्रूफ हो रहा है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इस पूरे इक्वेशन को आप पी क्यू आर से डिवाइड कर सकते हैं, पी क्यू आर से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, 2 अपॉन क्यू फिर 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन पी, ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन जो हमको प्रूफ करना था। अब यहां पे मैं आपको एक वर्ड का नाम बता रहा हूं, उस वर्ड के बारे में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं। कभी भी ऐसा एक रिलेशन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एचपी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एचपी। अब एचपी लैपटॉप वाला मत लेके बैठ जाना, ठीक है। एचपी मतलब यहां पे होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि जो आपका पी क्यू आर एचपी में है, किसमें है आपके पी क्यू आर, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, केवल यहां पे एक रिलेशन था तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। बाकी पी क्यू आर किस में होंगे, आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये हम लोगों का प्रूफ आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए इसको रफ कर देते हैं एक समय के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अगेन फिर से उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के दो क्वेश्चन एक जैसे इसलिए लिए। अब देखिए अगेन यहां पे साइक्लिक ऑर्डर एक फॉलो कर रहा है। देखिए बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि एबीसी होता है ना, तो एबीसी में पहले बी आया फिर सी आया, फिर सी के साथ ए गया, ए माइनस बी गया। तो दिख रहा है आपको, अगर वो नहीं भी दिख रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसके जो कोफिशिएंट है उसका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहां पे बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। तो दिख रहा है, तो डायरेक्टली मैं बोलता हूं इसका एक रूट क्या होगा, 1 होगा। बट अगेन उन्होंने क्या बोल के रखा है, हैज इक्वल रूट, तो अगेन क्या आ जाएगा, उसका दूसरा रूट भी क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अब क्या आ जाएगा यहां से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट या सम ऑफ द रूट, जिससे सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, पहले सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, अल्फा इंटू बीटा ए माइनस बी माइनस सी, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा आपका 1, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो यहां से देखिए दिख रहा है 2b बराबर a प्लस सी, या b बराबर a प्लस सी बराबर डिवाइडेड बाय 2। तो ये दिख रहा है, ये क्या रिलेशन है हम लोगों का, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है हम लोगों का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, a कॉमा p कॉमा सी आर इन एपी, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कर लिया, एक बार समेशन से भी करके देखते हैं एक समय के लिए हम लोग, सेम रिलेशन आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये वाला अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हम लोगों का, 2 दे रखा है, तो 2 बराबर माइनस टाइम सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2b माइनस 2c माइनस सी प्लस ए, यही आएगा। अब देखिए इसको उस तरफ लेके चल जाइए, तो 2b बराबर c प्लस ए, तो b बराबर a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अगेन सेम चीज आया, आप किसी से भी सॉल्व करिए आपको क्या मिलेगा, सेम चीज ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से हम लोग उस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब जैसे दे रखा है तो देखिए यहां पे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के रखा है, इसका मतलब एम स्क्वायर माइनस 3 जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो क्या लिखा है, एम स्क्वायर माइनस 3x² प्लस यहां से क्या आ जाएगा 3mx प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है रेसिप्रोकल रूट्स। क्या वर्ड, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए इस चीज में, इफ वन रूट इज अल्फा देन अदर रूट विल बी 1 अल्फा। क्या बताया मैंने, अगर एक रूट आपका अल्फा हो जाएगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा आपका 1 अल्फा हो जाएगा। इस रेसिप्रोकल रूट्स का मतलब ये होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना। ठीक है, अब डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि अल्फा 1 अल्फा, अल्फा को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमको ऐसी चीजें लानी नहीं है ना एम की। अब दो चीजें कर सकते हैं, ये क्या, एक तो अल्फा प्लस 1 अल्फा को ठीक है, देखिए वो आवाज चली गई थी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हम लोगों को, मुझे पता चल गया तो कर सकते। देखिए दो चीज है, एक हम लोगों को इसको भी बात देखते हैं, ये इक्वेशन देख के हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो दो चीजें पता होती है, एक सम ऑफ द रूट, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना। तो हमारे यहाँ कॉमन सेंस बोलेगा कि सम ऑफ द रूट करने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अल्फा प्लस 1 अल्फा आ जाएगा, अल्फा हट नहीं पाएगा, तो डायरेक्टली कर देते हैं ना। डायरेक्टली क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भाई, c अपॉन a, तो 3m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1। अब क्या आएगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, 3m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, अल्फा अल्फा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m स्क्वायर माइनस 1 3m प्लस 1, तो क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 बराबर 0। यही आएगा, कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं है क्या हम लोगों का, हाँ कैलकुलेशन एरर है, यह एम स्क्वायर माइनस 3 है तो ये एम स्क्वायर माइनस 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका m -4 फैक्टर दिख रहा है और एक m प्लस 1 एक फैक्टर दिख रहा है, तो हमारे दो आंसर आ गए, m बराबर एक 4 आ जाएगा और एक m बराबर -1 आ जाएगा। मतलब m की दो वैल्यू के लिए हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया एंड सीखा कि हाँ किस तरीके से अगर कुछ थ्योरी दे रखी है तो उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आगे एक दो क्वेश्चन भी हम लोग और सॉल्व करते हैं, देन फिर इसके बाद इस चैप्टर का थोड़ा काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन फिर लेक्चर को एंड करेंगे, है ना। तो अभी के लिए पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगेन मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर देता हूं जिससे हम लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए ओके ठीक है, तो हाँ आवाज आ रही है। देखिए हम लोग, मैंने भी 3 क्वेश्चन और नोट डाउन कर दिए हैं, 4th एंड 5th मैं करता हूँ, 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जो मुझे आप सॉल्व करके क्या करना, सेंड करना। ठीक है, तो ये B प्लस सी लिखा है और हाँ चलिए 6 क्वेश्चन में बाद में आते हैं। पहले थोड़ा सा गड़बड़ था क्वेश्चन में, अब सही लिखा है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, है ना। तो 4th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है 4th क्वेश्चन, हम लोगों को दे रखा है क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दे रखा है। इसके रूट बोल रखे हैं अल्फा एंड बीटा, ये बोल रखा है हम लोगों को, और बोल रहा है कि क्या फाइंड करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड ए अल्फा प्लस बीटा की पावर -2 प्लस ए बीटा प्लस बी की पावर -2। हम लोगों को ये सारी चीजें फाइंड करनी है। कैसे करते हैं अब इसको ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले की अगर बात करूं, हम लोग पहला क्वेश्चन अगर ट्राई करते हैं 2 मेथड से करने की, क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेथड 1 तो आपको सबको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा। अब बार बार मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, ये इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब अभी पता है हम लोगों को क्या, कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। क्या इस वैल्यू को यहां लाके हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या आएगा, b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a, ये आ जाएगा। एलसीएम वगैरह ले सकते हो, तो b स्क्वायर
माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये तो हो गया मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 की। देखिए मेथड 2, ये हम लोगों का मेथड 1। क्या कर सकते हैं, जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अल्फा के टर्म में। किसके टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। लिखा है अल्फा स्क्वायर को अल्फा के टर्म पे, बीटा स्क्वायर को किसके टर्म पे रिड्यूस कर सकते हैं, बीटा के टर्म पे रिड्यूस कर सकते हैं। कर सकते हैं, देखिए कैसे। मैंने क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड इफ अल्फा, इसको लिख लीजिएगा, बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या बोला मैंने कि अगर मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखा है, जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक का, वो है ना, वो क्यूबिक में भी एप्लीकेबल है, लीनियर में एप्लीकेबल है, 4 डिग्री में भी एप्लीकेबल है, 5 डिग्री में, सब में एप्लीकेबल है। कि अगर कोई अगर ये इसका रूट है तो ये चीज इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे, ध्यान से आप इस चीज को सुनिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज किसी का रूट है तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करता हूं, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा क्या कर रहा होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया, x के जगह डाल दिया अल्फा। तो क्या आएगा बताओ, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, यही आएगा। आपको ये समझ में आता है। सिमिलर तरीके से बीटा भी अगर इसका रूट है तो बीटा भी क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो क्या आएगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0 आएगा। अब देखिए क्या मैं यहां से अल्फा स्क्वायर, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूं कि बार बार ये फॉर्मूला कौन यूज करे, है ना, मैं चाहता हूं कि मैं इसके जगह ये यूज कर लूं, ठीक है। तो देखो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा बताओ, यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या, इसको राइट साइड ले जाना पड़ेगा, ले जाओ राइट साइड। तो माइनस बी अल्फा प्लस सी अपॉन ए, यही चीज आएगी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। सिमिलर तरीके से बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, फिर वैसे इधर ले जाइए, क्या आएगा, माइनस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए, यही आएगा। अब भाई क्या मैं ऊपर, अब मैं ऊपर एक बार रफ कर दे रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। चलिए इधर आ जाएगा, ये वाला रफ कर देते हैं वाला पार्ट यहां पे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी अल्फा प्लस सी अपॉन ए। फिर अगला क्या आएगा बताओ, अगेन माइनस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए, यही आएगा। तो इसको एक बार माइनस यहां पे लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं। अब देखिए मैं अगर चाहूं, यहां पे हम लोगों ने किसकी वैल्यू रख दी है, ऊपर अगर मैं लिखना चाहूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका अगला स्टेप ये है अगला स्टेप। तो अगर ये इसका अगला स्टेप है तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से माइनस तो एक कॉमन निकाल लो सबसे पहले, माइनस 1 अपॉन ए, क्योंकि ए भी दिख रहा है। तो क्या बचेगा, बीटा, अब यहां से देखो ये बी कॉमन आ रहा है, तो बी प्लस अल्फा प्लस बीटा, और साथ में क्या बच जाएगा आपका, प्लस 2c बचेगा। प्लस क्या बच जाएगा आपका, 2c तो बच जाएगा, क्योंकि एक c यहां से एक c यहां से। अब रख दीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को पता है कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो आ जाएगा b इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस 2c। तो यहां से क्या आ गया, देखिए माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2c, माइनस 1 बाय को भी अंदर भेज दीजिए। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2c अपॉन ए, एलसीएम ले लीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए। तो चाहे तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहां पे मेरा ये एम नहीं था क्वेश्चन को कि इतना लेंदी तरीके, क्योंकि यहां पे तो आपका केवल 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। हमारा एम यहां पे ये नहीं था कि हम इतना लेंदी तरीके से सॉल्व करें। अब मैंने आपको यहां पे हमारा मेन एम ये सीखना था कि अगर अल्फा, ये चीज याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है सबसे वाला, सबसे ज्यादा अगर इस पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अल्फा बीटा, इसको आप चाहे एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा ये वाली चीज, कि अगर अल्फा बीटा आपको, और ये भी साथ में इसका चीज ये भी आ जाएगा केवल ये वाला पार्ट।
तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि अगर अल्फा बीटा किसी का अगर रूट्स है तो उसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ये आपका मेथड लेंदी गया है। अभी अगला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो उसमें आपका बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की इसकी। ठीक है, तो चलिए रफ कर देते हैं एक समय के लिए, पूरा मैं रफ कर देता हूं, देन सेकेंड क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसका पार्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोगों को क्या बोला था कि सेकेंड पार्ट में इसका क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो फोर्थ होगा। फोर्थ का सेकेंड पार्ट बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, a अपॉन ए अल्फा प्लस, एक्चुअल में ये ऐसे लिख के रखा रहा तो उसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, कैसे, a अल्फा प्लस बी की पावर -2 प्लस b बीटा प्लस b की पावर a बीटा प्लस b की पावर -2। ठीक है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पहले मेथड से करने जाएं तो मैं एक बार केवल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं केवल आपको एक तरीका बता रहा हूं कि क्या कितना गंदा जाएगा। देखिए क्या होगा, इसको नीचे लाओगे क्योंकि -2 लिखा तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखोगे, a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा, a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर, एलसीएम वगैरह लोगे तो दिख रहा है बहुत गंदा एक्सप्रेशन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड लीव, क्या, मेथड को छोड़ दो, मेथड को क्या दो। ठीक है, क्या करेंगे, इस मेथड को यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे मेथड 2, क्यों, क्योंकि दिख रहा है ये मेथड से कर पाना बहुत टफ है। क्या बताया था, बताइए मैंने यहां पे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अल्फा एंड बीटा इसके क्या थे, आपके रूट्स थे, तो अल्फा इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई, तो क्या आएगा बताओ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 आएगा। अब यहां पे क्या चीज आई, क्या मुझे क्या चाहिए यहां पे, देखो सबसे पहले काम करो, मुझे देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा बराबर -c लिखा। मुझे क्या चाहिए, ए अल्फा प्लस बी चाहिए। देखो ए अल्फा प्लस बी, तो क्या मैं यहां से अल्फा कॉमन निकाल लूं, निकाल सकता हूं, तो निकाल लो। तो अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी बराबर -c, तो ए अल्फा प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, -c अपॉन अल्फा आएगा। अब किसी को यहां नहीं समझा तो दूसरा वाला देखो, क्योंकि बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। अगेन सिमिलर तरीके से मैं सी को राइट साइड लेके गया तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा बराबर -c आएगा। अगेन मुझे क्या चाहिए, ए बीटा प्लस बी चाहिए, तो बीटा क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से आपको ये लिखूं, ए बीटा प्लस बी बराबर -c अपॉन बीटा, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब क्या करते हैं, इसके जगह वो चीज को क्या रख सकते हैं, ठीक है, एक मिनट उसको वहां पे रखते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, रख दें वैल्यू। तो सबसे पहले ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू रखो, रख देते हैं ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू, तो क्या आएगा, सी अपॉन अल्फा की पावर -2, यही आएगा। आगे आ जाओ, प्लस यहां से क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, ए बीटा प्लस बी की जगह माइनस, क्योंकि माइनस भी है ना, हाँ माइनस भी है तो माइनस भी लिख लेते हैं, यहां पे माइनस दे रखा है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अगले में क्या आएगा, -c बीटा की पावर -2, यही आएगा। अब देखिए क्या इस चीज को डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम होगा, माइनस अल्फा अपॉन सी का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन सी का स्क्वायर, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही चीज है, इसको नीचे ला सकते डिनोमिनेटर में, एक को बता देता हूं चलो, -c अपॉन अल्फा की पावर -2, तो इसको क्या लिखोगे ऐसे, -c अपॉन अल्फा का स्क्वायर, तो ये क्या लिख के रखा है, 1 अपॉन सी स्क्वायर, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, तो डायरेक्टली अल्फा बाय सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस लिखा, माइनस कोई मतलब नहीं क्योंकि स्क्वायर है, अगर क्यूब होता तो फर्क पड़ता है ना। तो ये चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्टली ए की पावर -m 1 अपॉन ए की पावर m होता है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की हम लोगों ने की। तो देखिए यहां क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लास्ट क्वेश्चन में निकाल के रखा हुआ है, लाके यहां पे रख दो। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन में मेथड कैसे करने हैं। ठीक है, क्योंकि
वो लास्ट क्वेश्चन में जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग निकाल रहे थे तो ये वाले मेथड से बहुत लेंदी जा रहा था ना, हम लोगों ने देखा कितना स्टेप लेंदी चला गया था। बट ये इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड क्या हुआ, बहुत इजी हुआ। समझ में आया वाला चीज? तो ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है आपको कि कब कौन सा यहां पे मेथड यूज करना है हम लोगों को, वो देख के समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है तो अब ये कन्वर्ट करने की जगह नहीं जाओगे। अब कोई अगर मान लो ए अल्फा प्लस बी पूछ रहा है या 2x प्लस 9 पूछेगा, अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता जाएगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पे क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। देन मैं एक बार पहले दोनों क्वेश्चन रीड कर देता हूं, तो जिसको फिर मैं रफ करूंगा, थोड़ा 5th में टाइम लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस m प्लस 2x प्लस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 9 हैज परफेक्ट स्क्वायर और हैज कोइंसिडेंट रूट। कोइंसिडेंट रूट मतलब क्या? कोइंसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोइंसिडेंट मतलब क्या? इक्वल रूट। अब इक्वल रूट कब होगा? या परफेक्ट स्क्वायर, दोनों केस पे d की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप लोग, 0 कर दीजिए। क्योंकि जो आपका जीरो भी होता है, क्या हो जाए बेसिकली किसका है, वो एक तरीके का क्या है हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर है ना। और बोल के रखा है कोइंसिडेंट रूट है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, d को 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, d को 0 के बराबर करते हैं, उससे क्या आएगा, हम लोगों का आंसर आएगा। तो चलिए ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझ में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कोइंसिडेंट रूट। कोइंसिडेंट रूट मतलब क्या? इक्वल रूट। इक्वल रूट मतलब क्या? कि जब उसका डी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 2x माइनस एम स्क्वायर, सॉरी प्लस है एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए यहां पे 0 लिखना भूल गया मैं, हैज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों का दे रखा है, हैज ए परफेक्ट स्क्वायर और एक हैज ए कोइंसिडेंट रूट। ठीक है, तो क्या करिए, यहां पे और लिख के रखा है, तो हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्टली यहां पे कि d इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें। d क्या कर दें, 0, क्योंकि हम लोग अगर मैं बात करता हूं फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब दोनों रूट बराबर कब होंगे, जब आपका ये जो d है, ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 के बराबर। अगर ये अंदर वाला पार्ट 0 हो गया तो दोनों रूट क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज कोइंसिडेंट रूट और इक्वल रूट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका d 0 कर दो, तो d बराबर 0। तो क्या आएगा, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 9 इंटू 1 बराबर 0। तो क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लें, तो क्या आएगा बताओ, यहां से m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4m, ये पहले टर्म में आएगा। अंदर वाले में क्या आएगा, 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 36 बराबर 0। तो देखो अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से कितना आ रहा है, माइनस 3m स्क्वायर, यही आएगा, प्लस 16 प्लस 4 90, कितना हो जाएगा, 20m हो जाएगा। और लास्ट में इधर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 36, तो यहां माइनस 32 बचेगा। ठीक है, अब देखिए फैक्टर कर सकते हो आप लोग, तो दिख रहा है 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 22 बराबर 0। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 66 दिख रहा है मुझे इसका, 3 इंटू 10, तो आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, m बराबर क्या आएगा, कर लो एक समय के लिए भी चाहो तो, 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400, फिर यहां माइनस 22 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 आपको मैंने बोला होमवर्क के लिए, इफ ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 एंड ए नॉट इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप लोगों को ये प्रूफ करके मुझे भेजना है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट चीज लिखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सिमेट्रिक रूट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज
सिमेट्रिक रूट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज सिमेट्रिक रूट्स। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? सिमेट्रिक रूट्स। ठीक है, तो अब देखो सिमेट्रिक रूट्स का मतलब क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, जैसे ये लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। एक टाइम लिखते हैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा लिख दिया मैंने, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यूब, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यूब। मैंने ये 4 एक्सप्रेशन अभी के लिए लिखे हैं, इतने में ध्यान देखिए। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक रूट का मतलब ये है कि अगर हम लोग अल्फा की जगह बीटा डालें और बीटा की जगह अल्फा डाल दें तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं देखो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिए, अल्फा की जगह बीटा डाल दीजिए, बीटा की जगह अल्फा डाल दीजिए। अब ये डालने के बाद एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर पहले वाले इक्वेशन में देखें, मैंने अल्फा की जगह बीटा डाला, एक बार डाल के देखते हैं। ठीक है, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा डाला, तो क्या दिख रहा है बताओ भाई? यहां पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो क्या आया? ये दिख रहा है कि सेम एक्सप्रेशन। अगेन मुझे क्या मिल गया यहां पे? सेम एक्सप्रेशन मिल गया। सेम एक्सप्रेशन क्या है हम लोगों का? अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या बोल सकते हैं बेसिकली, ये चीज लिखी है ये वाली, ये क्या है? एक तरीके का सिमेट्रिक फॉर्म है। क्या है हम लोगों का? सिमेट्रिक है। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखिए, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक्सचेंज करोगे तो क्या आएगा? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए, अगर आप यहां पे रखिए अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, तो अगेन दिख रहा है कि सेम आएगा। तो ये क्या बोल सकते हैं? एक तरीके का सिमेट्रिक फॉर्म है। यहां पे देखिए अगेन आप एक्सचेंज करिएगा तो ये भी दिख रहा है। यहां पे रख के देखिए, यहां आप लोगों को नहीं दिखेगा, अल्फा की जगह बीटा रखो क्या आएगा? बीटा स्क्वायर, ये तो सेम आ जाएगा, पर अगेन यहां पे क्या आएगा? अल्फा क्यूब। तो क्या सेम रहेगा? क्या नहीं। तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो ये मैं गलत नहीं, मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो इसका लिखिएगा, इसमें एक स्टेटमेंट लिखिएगा। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, an expression is called, इसको रूट्स मत करिए, इसको एक्सप्रेशन कर दीजिए, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। लिखिए, an expression is called symmetric in alpha beta, an expression is called symmetric in alpha beta, an expression is called symmetric in alpha beta if interchanging alpha and beta, if interchanging alpha and beta does not change the expression, does not change the expression। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है। यहां पे सिमेट्रिक चीजों का हम लोग बहुत यूज करते हैं। क्या यूज होता है आपको मैं एक चीज समझाता हूं। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा था, ए अल्फा प्लस बी वाला, ऐसा देखा था कि पावर -2 था, प्लस बी अल्फा प्लस बी की पावर क्या था? -2 था। ये दे रखा था हम लोग को, सॉरी हाँ यहां पे भी ए आएगा, ए बीटा ये था। तो हम लोग क्या करते केवल ये वाला एक्सप्रेशन निकालते और दूसरा एक्सप्रेशन उसकी इसी के हिसाब से लिख देते। जैसे मैं ये निकालता और इसी में क्या करता? एक्सचेंज कर देता। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, जैसे यहां पे मैं बात करता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था। अल्फा इसका अगर रूट है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा? दिख रहा है, अगर ए अल्फा प्लस बी निकालें तो -c अपॉन ए आएगा -c अपॉन अल्फा आएगा। तो अगर ये अल्फा में, अगर दिख रहा है अल्फा बीटा में सिमेट्रिक है, तो मैं डायरेक्टली इसका यूज करके ए बीटा प्लस बी को -c अपॉन बीटा लिख देता। मतलब मैं ये एक्स्ट्रा का जो फालतू स्टेप था वो नहीं लिखता, डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग क्या करते? ये चीज लिख देते। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि कैसे इस चीजों को हम लोग करते हैं। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है यहां पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक नोट करके लिखिए, इसी में एक नोट करके लिखिए,
इफ, नोट करके लिखिएगा, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा is a root of quadratic equation, then any polynomial of alpha, if alpha is a root of, if alpha is a root of quadratic equation, then any polynomial expression of alpha can be reduced into linear expression of, can be reduced into linear expression of alpha, using the fact a alpha square, using the fact a alpha square plus b alpha plus c बराबर 0, where alpha is a root of, ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, क्या मतलब है, बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी ना हम लोगों को यह बोलेगा कि अल्फा आपका रूट है ax स्क्वायर, अल्फा आपका रूट है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 का। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 5 प्लस 4 अल्फा की पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब, ऐसे वैल्यू निकालने को बोल देगा। निकालना मत, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ भी लिखा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, इस कॉन्सेप्ट का जो भी लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था ना कि अल्फा अगर किसी का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इसमें सेटिस्फाई कर देंगे। देन इस जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग ना लीनियर एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन में एक लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि ऐसा पक्का आएगा कि कभी भी अगर इसका अल्फा, अगर इसका ये रूट हो रहा होगा ना, तो इसके नॉर्मल रूट नहीं आ रहे होंगे, या तो इमेजिनरी रूट आ रहा होगा, या तो आपका इरेशनल रूट आ रहा होगा। तो उसको हम लोग को ये सोचे कि सर एक काम करते हैं ना, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, उस अल्फा को लाके यहां रख देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस केस में या तो इरेशनल रूट आ रहा होता है या इमेजिनरी रूट आ रहा होता है। ठीक है, अब इरेशनल रूट को सॉल्व कर पाना या उसकी पावर 5 निकालना या उसकी पावर 4 निकाल पाना इज वेरी टफ। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको लीनियर टर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं आगे हम लोग अभी देखते हैं इसके बारे में, और कुछ अभी जो ये चीज को सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक समय के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर कि कैसे हम लोग करते हैं। अब याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन है सिमेट्रिक रूट वाले क्वेश्चन है ना, सिमेट्रिक रूट्स, बेसिकली सिमेट्रिक या तो एक्सप्रेशन बोल दीजिए, जो भी चीज बोलना चाहें आप, है ना। तो देखिए यहां पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 बराबर 0 दे रखा है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस 7 बराबर 0, अल्फा कॉमा बीटा इसके क्या है, हम लोगों के रूट्स हैं। अगर अल्फा कॉमा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, तो बेसिकली क्या कर रहा होगा, अल्फा बीटा क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो याद रखिए इन दोनों में, जैसे देखिए ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कैसे हैं आपको अभी ये समझ में आएगा। अगर मैं देखूं अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 3, अल्फा बीटा को इंटरचेंज करिए, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे देखिए अगेन अल्फा की पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7, सेम चीज बाद में लिख के रखा है। तो अगर इसमें केवल अगर हम एक को भी सॉल्व करें ना, तो अपने आप बाद में लास्ट को दूसरे को उसी के जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यही करके दिखाता हूं कि मैं केवल इस वाले को सॉल्व करूंगा, लास्ट में इसके जो एक्सप्रेशन आएगा उसके जगह केवल क्या, अल्फा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, बीटा कर देंगे। ठीक है, तो अगर अल्फा, सबसे पहले क्या क्या चीज हम लोगों को चाहिए, हम लोग ये देखते हैं। अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा होगा, अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे, बीटा रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 बराबर 0। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 3 अल्फा प्लस 7 आएगी। तो यहां तक तो हम लोग सबसे पहले ये चीज लिखा। तो चलिए पहला वाला उठाते हैं, क्वेश्चन उठाएं। क्या लिखा है बताओ,
अल्फा स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 3। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, क्योंकि मैं चाहूंगा ना जितने ज्यादा से कम हम लोग ना जो अल्फा अल्फा लीनियर टर्म में लाने की कोशिश करें वो हम लोग का बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजों को एक्सप्रेशन को लीनियर में बनाएं तो हम लोगों को इजी रहेगा। आपको सीधी सी बात है अल्फा प्लस बीटा का यूज करना ज्यादा इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम लोग वही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर और डिनोमिनेटर से भी चीजों को हटाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, क्योंकि एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है ना, एलसीएम वगैरह लोगों को थोड़ा लेंदी जाएगा। तो दो चीज याद रखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक डिनोमिनेटर से हटाने की कोशिश करेंगे जो एक्सप्रेशन नीचे वाला लिखा हो, दूसरा जो पावर जो डिग्री वाली चीज जैसे अल्फा स्क्वायर है इसको लीनियर में, तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आएगा बताइए, 3 अल्फा प्लस 7 तो कितना आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 3, यही आएगा है ना। 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 12। तो दिख रहा है 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, अल्फा प्लस 4 अपॉन अल्फा माइनस 3, यही बचेगा। अब देखिए यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब पहला स्टेप तो हो गया कि लीनियर टर्म में हम लोगों ने ले आए, पर दूसरा भी एक चीज बचा हुआ है। क्या बचा है, देखो वो भी हम लोग कैसे करते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा है, मैंने क्या किया, यहां पे इसी एक्सप्रेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख रहे हो, माइनस 3 अल्फा को लेफ्ट साइड ले आओ, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बराबर 7। अल्फा माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहां से केवल अल्फा एक कॉमन निकालूं तो क्या आएगा, 7 अपॉन अल्फा आ जाएगा, अल्फा कॉमन निकाल के रख सकते हो। तो देखो क्या होगा बताओ, यहां से 3 अल्फा प्लस 4, अल्फा माइनस 3 की जगह रख सकते हैं 7 अपॉन अल्फा रख सकते हैं, तो अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो क्या है बताओ, 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई अल्फा अल्फा प्लस 4, ये हो गया हम लोगों का सिंपल से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या मैं डायरेक्टली बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 3 को डायरेक्टली ये लिखूं 3 अपॉन 7 बीटा बीटा प्लस 4, तो किसी को प्रॉब्लम होगा क्या, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने बताया सिमेट्रिक क्रम है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब दोनों को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो दिख रहा है 3 अपॉन 7 तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 बीटा इंटू बीटा प्लस 4, यही बचेगा। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं इसमें से हम लोग, दिख रहा है 3/7 तो अलग आ गया, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही आएगा। आगे आते हैं भाई, अब देखिए यहां से क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करिए, तो दिख रहा है 4 अल्फा 4 बीटा, तो प्लस 4 टाइम अल्फा प्लस बीटा, यही आएगा। अब आपके ऊपर है, अगेन चाहो तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू वो ला के रख सकते हो, रख दो, तो अभी भी एक्सप्रेशन को और छोटा करते हैं हम लोग, करें तो क्या आएगा बताओ, 3 अपॉन 7, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 अल्फा प्लस 7 रख दे, तो 3 अल्फा प्लस 7, बीटा स्क्वायर का सिमिलर टर्म पे क्या हो जाएगा, 3 बीटा प्लस 7, तो 3 बीटा प्लस 7। आगे आते हैं, प्लस यहां से क्या जाएगा, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, तो दिख रहा है 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा 7 अल्फा, 3 बीटा प्लस 4 बीटा 7 बीटा, तो 7 7 कैंसिल, और ये 7 प्लस 7 14, तो हमारा यहाँ पे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कितना बचेगा, केवल 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बचेगा। ये जो पूरा गंदा सा ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था वो कन्वर्ट हो गया उस चीज में, तो रख दो वैल्यू, तो 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, अब वैल्यू रखनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया आपका 15 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चाहते तो जरूरी नहीं था कि यहां पे, चलिए ये उस दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो, तो आप वो अब चाहो तो कोई बच्चा ऐसे भी करता है कि सर पहले मैं अल्फा माइनस 3 को हटा देता हूं, देन फिर मैं बाद में वैल्यू रख दूं, बाद में ये ऊपर जो अल्फा स्क्वायर है उसको बाद में कम कर दूंगा, तो वो भी कर सकता है, वो भी वैलिड है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते थे, प्रोसीड कर सकते थे कि कैसे सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, चुपचाप दो चीज याद रखी, एक डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश की और दूसरा जो पावर था उसको पहले क्या किया, कम किया। तो आप लोग ये चीज याद रखो कि पहले पावर को कम करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, तो आप वो धीरे धीरे आपको भी तभी भी ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी कि कैसे आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट को रफ कर दें, तो यहां से पहले पार्ट को रफ, देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं हम लोगों को,
अगेन देखिए सेकेंड पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को कि हमेशा देखो इसमें भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, केवल इसको कन्वर्ट करेंगे, उसको बाद वाले को उसी के हिसाब से लिख देंगे। देखिए क्या लिखा है, तो अल्फा की पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 अल्फा प्लस 7 ये आएगा। अब देखिए मुझे बोल बोल के चिल्ला रहा है कि अल्फा क्यूब कॉमन निकाल लो, तो मैंने क्या किया, अल्फा क्यूब कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 यही बचेगा। क्या मैं 3 अल्फा प्लस 7, देखिए 3 अल्फा प्लस 7 की जगह अल्फा स्क्वायर रख दो तो चलेगा, रख दो, तो अल्फा स्क्वायर मैंने यहां रख दिया, तो दिख रहा है अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 यही बचेगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 7, यही तो देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 7, 3 अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल, तो क्या आएगा, अल्फा इंटू 3 अल्फा यही आएगा। तो दिख रहा है मुझे आज क्या आ गया बताओ, 3 अल्फा स्क्वायर। अभी भी चाहूं तो मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 3 अल्फा प्लस 7 रख के, तो रख दीजिए 3 इंटू 3 अल्फा प्लस 7, तो क्या आ जाएगा आपका 9 अल्फा प्लस 21 आएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। सिमिलर तरीके से देखो बीटा की पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7, क्या उसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं लिखूं 9 बीटा प्लस 21, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोनों का समेशन चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, तो 9 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 42, 21 प्लस 21 कितना होगा 42, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हम लोगों को 3, तो 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 42 69 कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये डिफरेंट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अब इसको अगर आप समझो, अगर इसको एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम लेने में हालत खराब हो जाएगी, हमको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और सिमेट्रिक वाली चीज की क्या यूज हुई, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाली चीज जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया, एक को सॉल्व किया दूसरे को उसके हिसाब से लिख दिया, यहां पे जैसे ये आया तो लास्ट में इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया, दोनों को लिखने जाओगे तो बहुत गंदगी फैलती है ना, और गंदगी वैसी पसंद नहीं है हम लोगों को, तो फिर हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात अगर करूं तो क्वेश्चन नंबर जो ये सेकंड लिखा है इस टॉपिक के अंदर, सेकंड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, अभी 2 सीखते हैं। पहले देखिए क्या तरीका है, सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं पहले वो देखिए। मैं अगर चाहूं तो यहां पे अगर एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेता हूं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो आंसर नहीं आएगा। अल्फा की पावर 5 अल्फा 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9, बिल्कुल सही क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, यहां पे हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पहला चीज ये है कि अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा इसका रूट होगा, सॉरी अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको अल्फा क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्या जाएगा प्लस 5 बराबर 0, ये आ जाएगा। और इसको हम लोगों को लीनियर लाना है, तो एक तरीका तो है हम लोगों का लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन। तो पहले एक लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते हैं, तो मैंने लिखा अल्फा की पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9, ये है हम लोगों का लॉन्ग डिवीजन मेथड। और यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5, डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही आएगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अल्फा की पावर 4 हो जाएगा, यहां कितना आ जाएगा प्लस 3 अल्फा क्यूब आएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोगों को दिख रहा है कि 2 अल्फा क्यूब, तो प्लस 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब आ जाएगा, यहां 6 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा प्लस 10 अल्फा, यही आएगा। अब अगेन सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, ये कट गया, ये कितना आएगा माइनस 2 अल्फा माइनस 9, ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेसिकली यही क्या है हम लोगों का आंसर, ये लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया ना, जितना जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये बेसिकली ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया हम लोगों का एक तरीके का, कौन सा, ये कौन सा मेथड है हम लोगों का,
लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीजन मेथड यह है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ गड़बड़ किया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तभी भी हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये गलत हो गया। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कटेगा नहीं, मैंने गलती से काट दिया। ये क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 9 आएगा। अब हम लोगों को इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए +1 से जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा? माइनस 3 अल्फा, यही आएगा। और कितना आ गया यहां से? +5 आ जाएगा। अब इसको आप लोग घटा सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा? इसको इससे घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा, और ये घट के कितना आ जाएगा? -14 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा? आंसर। ये अल्फा -14 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो एक बार मैं तभी भी कैलकुलेशन एरर एक बार चेक कर लेता हूं। तो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दिया। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 मल्टीप्लाई किया, तीसरा को तो किया ही नहीं, तो दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। गड़बड़ हो गया भाई, ध्यान नहीं दिए इस चीज को। ऐसी गलतियां मत करना, मैं बहुत करता हूं, आप लोग अवॉइड करो। ठीक है, तो यहां से इसको हटा दो पहले तो। हाँ, अल्फा स्क्वायर, तो यहां पे भी कितना आएगा बताओ? यहां तो आ जाएगा 3 अल्फा क्यूब आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। अल्फा बिल्कुल सही। अब यहां पे कितना आ गया? 3 अल्फा क्यूब आएगा। यहां कितना आ जाएगा आपका? 5 अल्फा स्क्वायर। घटाओ तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये, तो ये कितना आएगा? 2 अल्फा क्यूब। यहां से कितना आ जाएगा आपका? प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9। ठीक है, 2 अल्फा क्यूब। अब देखिए अगला टर्म क्या आ जाएगा यहां से बताइए? 2 अल्फा आएगा प्लस 2 अल्फा, तो ये कितना आ गया? 2 अल्फा क्यूब प्लस यहां से कितना आ जाएगा आपका? 3 इंटू 2 6 अल्फा स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10, तो प्लस 10 अल्फा। ठीक है, अब बस यही आएगा। अब ये माइनस कर दीजिए तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 9, यही आएगा। हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -4 से, तो -4 अल्फा स्क्वायर। अगला कितना आ जाएगा आपका? +12 आ जाएगा ना, यहाँ -12 अल्फा आ जाएगा, -12 अल्फा आ जाएगा। एंड लास्ट टर्म विल बी -20, तो माइनस माइनस प्लस, यहां पे अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ रहा है? दिख रहा है 10 अल्फा प्लस 11, ये हम लोगों का क्या आएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 11। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन एरर कम करिए। जितना मैं करता हूं उतना मत करिएगा कभी भी घर में, तो बहुत गड़बड़ होगा। तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या है कि हम लोग चीजों को रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग चीजों को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कैसे रिड्यूस होगा आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा। देखो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अल्फा का पता है, ये वाली चीज पता है क्या है? अल्फा स्क्वायर। चलो पहले रफ कर देते हैं, देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 बराबर 0, यही आएगा। अब मेरे को ये अल्फा का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर की सबको लीनियर में लाना है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले अल्फा स्क्वायर ही निकाल लिया। -3 अल्फा -5, ये आएगा हम लोगों का। मैंने क्या किया? इस टर्म में इस वाले पार्ट पे और इस पार्ट पे अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो निकाल लो कॉमन। तो अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 7 बचेगा। दूसरे में निकालोगे इस वाले, अब इसमें और इसमें निकालिए, तो इसमें भी अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर। यहां से क्या बचेगा आपका? अल्फा कॉमन आएगा, यहां से क्या बचेगा आपका? 5 अल्फा स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा? +8 बचेगा। लास्ट में क्या आपका? माइनस दे रखा है, दे रखा है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा स्क्वायर की यहां पे लाके वैल्यू रख सकता हूं, तो लाके रख दो यहां पे, तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर क्या आएगा यहां से बताओ? -3 अल्फा -5, तो यहां पे केवल क्या बचेगा? +2 बचेगा, क्योंकि -5 + 7 कितना हो जाएगा? +2 प्लस अल्फा। अब यहां देखिए 5 अल्फा स्क्वायर, तो 5 अल्फा स्क्वायर देखिए ये रख दीजिएगा, तो -15 अल्फा, माइनस, क्योंकि 5 इंटू 3 -15 और 5 इंटू -25, -25 प्लस -17, तो -9 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए आगे जाते हैं इस चीज को, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक तो मेरे को सबसे क्लियर हो गया। अगेन अब क्या करेंगे, आपको आगे के काम आप खुद कर सकते हो। जैसे देखो यहां पे भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो -3 अल्फा -5 -3 अल्फा
प्लस 2, यहां से देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये दिख रहा है -15 अल्फा स्क्वायर, -15 अल्फा स्क्वायर -17 अल्फा -9, यही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख रहा है मुझे 3 अल्फा इंटू 3 अल्फा कितना आ जाएगा, 9 अल्फा स्क्वायर, यही आएगा ना, 3 अल्फा इंटू 3 अल्फा 9 अल्फा स्क्वायर। यहां से -6 अल्फा और यहां से कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा +15, तो कितना बचेगा +9 अल्फा -10 -15 अल्फा स्क्वायर -17 अल्फा -9, तो मुझे दिख रहा है कितना बचा, -6 अल्फा स्क्वायर, 9 अल्फा माइनस ये कितना हो गया, -8 अल्फा -17, यही आएगा। अगेन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे लाके रख दीजिए, तो जैसे रखेंगे तो क्या आएगा, -6 -3 अल्फा -5 -8 अल्फा -17, तो दिख रहा है -18, यहां से कितना आ रहा, +18 आ रहा, दिख रहा है, यहां से +18 और -8 कितना बचेगा, 10 अल्फा बचेगा। यहां से कितना आया, यहां से कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 30, तो कितना आ जाएगा आपका 17, कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन एरर पक्का, 19 10 माइनस ये 19 होता है, -19 -19, तो ये आ जाएगा +11, ये आ गया हम लोगों का सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। एक था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये था हम लोगों का मेथड 2, जहां पे हम लोग क्या करते, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख सकते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाला पार्ट खत्म हुआ कि कैसे सिमेट्रिक चीजों का यूज करके या जो बड़े पावर वाले चीज थे उनको हम लोग कम करके, एक्सप्रेशन को कम करके कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो सिमेट्रिक रूट्स दिए होते हैं उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है वो मुझे आप लोग भेज दीजिएगा। चलिए बाय बाय।